नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ट्रेडर निर्मल गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को बताने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और मार्केट कितने चाल से चलता है और बाय और सेल कहां करना है। इस सारी बातों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्केट की चाल। ठीक, मार्केट की चाल, मार्केट कितने चाल से चलता है? तो मार्केट तीन चाल से चलता है। एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। देखिए, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का मतलब है किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, यानी कि अप मतलब क्या? तो ऊपर है, यानी कि किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि वो बुलिश हो रहा है, उसे अप ट्रेंड कहते हैं। और यानी कि सीढ़ी की तरह ही बढ़ते जाता है। और ये डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मतलब हुआ कि यानी किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है यानी कि बेयरिश हो रहा है, उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड मतलब क्या? नीचे, डाउन मतलब नीचे, यानी कि किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है। और साइडवेज, साइडवेज का मतलब हुआ कि किसी भी स्टॉक का प्राइस यानी कि एक रेंज में फंस गया, ना ही वहां से ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, एक रेंज में फंस गया, उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब आइए ऑफ ट्रेंड, यानी कि ऑफ ट्रेंड का मतलब ऊपर हो गया और किस तरह से ऊपर बढ़ता है, यानी किस चाल से चलता है, ये डायरेक्शन कैसे बनाता जाता है। देखिए, जब ऑफ ट्रेंड में मार्केट होता है तो यह हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जैसे हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन इसी तरह का होता है अप ट्रेंड का। अब आइए डाउन ट्रेंड का। देखिए, डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है, देखिए लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई। यानी कि डाउन ट्रेंड का जो मार्केट होता है, यानी कि सीढ़ी से जैसे सीढ़ी होता है इसी आकार का होता है। जैसे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यानी कि डाउन ट्रेंड का मतलब यानी कि सीढ़ी वो जैसे उतरता है उस तरह का है, और अप ट्रेंड का मतलब जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उस तरह का होता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का अभी आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं। और साइडवेज का मतलब हुआ कि एक रेंज में फंस गया मार्केट, ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, यानी कि ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, तो उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आइए, अब मार्केट की चाल जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट को समझ गया। अब आइए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है? देखिए, सपोर्ट वह ट्रेंड लाइन होता है जहां पे किसी स्टॉक का प्राइस आकर यानी कि गिरना बंद हो जाता है। यानी रेजिस्टेंस वह ट्रेंड लाइन होता है जहां पे किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, जैसे उसमें रेजिस्टेंस में टच किया बढ़ना बंद हो जाता है, वह रेजिस्टेंस होता है। देखिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ गया, ठीक, और फिर यहाँ से यानी कि धीरे धीरे गिरते गिरते फिर यहाँ तक आ गया। अब जैसे हम यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन देखिए, सपोर्ट जब होता है जब दो यानी कि बिंदु, यानी कि जब दो कैंडल अगर एक लाइन में है, एक ट्रेंड लाइन खींचने पर टच कर जाएगा, वहां हम सपोर्ट लाइन खींच सकते हैं। जैसे यहाँ से हम एक सपोर्ट लाइन खींच रहे हैं तो दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक, आपस में मिल जाएगा। अब इसी के अनुमान से कुछ दूर आगे तक खींच दिया जाता है, यानी कि कुछ दूर यानी कि आगे तक खींच दिया जाता है। और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और फिर जब रिवर्स होकर नीचे आएगा तो फिर इसी सपोर्ट पर रुकेगा, फिर यहीं से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। यानी देखिए, जैसे यहाँ से मार्केट गया, फिर वो ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर से मार्केट यहाँ आ गया, फिर इसी सपोर्ट से फिर लेकर ऊपर फिर चला गया, फिर यहीं से मार्केट यहाँ पे आ गया, इसे हम क्या कहते हैं? नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं, यानी कि सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जैसे नीचे से प्राइस गया ऊपर, फिर यहीं से प्राइस नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से फिर प्राइस नीचे हो गया, गिर गया, तो जहां दो को अगर मिलने वाला होता है, टच करने वाला होता है, फिर हम इसी तरह का एक लाइन खींच देते हैं कुछ दूर तक। फिर इसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो रेजिस्टेंस है कि फिर जो अगला है, जैसे दो बार यहाँ टच कर गया और फिर जो तीसरा का तीसरा बनेगा, फिर रेजिस्टेंस से ही
नीचे हो यानी कि नीचे आ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस को टच करेगा, फिर वहां से प्राइस गिरने लगेगा। अब ऐसा उम्मीद किया जाता है, ठीक। यहाँ से फिर जैसे यहाँ जैसे ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ से मार्केट का प्राइस यहाँ यानी कि गिरना यहाँ तक गिर गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं। फिर इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी, यानी कि ऊपर वाले को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं। ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं। और फिर साइडवेज में भी इसी तरह, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं, नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं। अब आइए, और बाय और सेल कहाँ करना है। देखिए, बाय और सेल करने के लिए तो बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन बिगिनर्स भाई के लिए हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, वहां पे बता देंगे कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है। देखिए, बाय और सेल करने के लिए बता रहे हैं। देखिए, जो है रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पर सेलर बैठा रहता है, रेजिस्टेंस पर सेलर रहता है, रेजिस्टेंस पर सेलर बैठा रहता है, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे बायर रहता है, यहाँ पे बायर रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस पे सेलर बैठा है और सपोर्ट पे बायर बैठा है। जब बायर अगर सेलर पे हावी होता है, यानी कि बायर सेलर पे हावी होता है, तो यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, यानी कि इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अगर यह रेजिस्टेंस हो गया और यह सपोर्ट हो गया, अगर जैसे ही सपोर्ट से ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, जैसे इसको तोड़ देता है, यानी कि रेजिस्टेंस तोड़ देता है, रेजिस्टेंस टूटा है, तो यहाँ पे बाय करिए। यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो लगभग आपको 65 से 70% यह अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ बढ़ता है ऊपर की तरफ। देखिए, इतना देर में जब मार्केट नहीं तोड़ पाया, ऊपर नहीं गया, तो फिर यहाँ कैसे चला गया है। देखिए, ऊपर सेलर रहता है और नीचे बायर रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस पर सेलर और सपोर्ट पे बायर रहता है। अगर बायर सेलर पे हावी होता है, यानी कि बायर सेलर से ज्यादा रहता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। जैसे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और बायर वो अपने फेवर में मार्केट को लेकर चला जाता है, यानी कि ऊपर लेकर चला जाता है। तो जैसे बायर सेलर पे हावी हुआ, या जैसे बायर यहाँ की सपोर्ट है, जैसे सपोर्ट पर जो बायर आता है, जैसे हावी हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़ते एकदम ऊपर धड़ाक देकर लेके चला जाता है। ऊपर गए तो ऊपर क्या होता है, यानी कि लगभग 65 से 70% प्राइस के यानी कि रेट बढ़ जाएगा। और फिर ठीक इसी के उल्टा, तो अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ऊपर सेलर है और नीचे बायर है, अगर बायर पे हावी होता है, यानी कि सेलर बायर को दाब देता है, यानी कि बायर से ज्यादा सेलर रहता है। अगर सेलर है तो सेलर यहाँ अगर बायर पे हावी होता है, तो क्या फिर सपोर्ट टूटता है, यहाँ पे सपोर्ट टूटेगा। जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट नीचे आने की गिरने लगेगी, मार्केट गिरने लगेगा, मार्केट गिरने लगेगा। तो मार्केट गिरने लगेगा तो यहाँ क्या, यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जब शॉर्ट सेल करिएगा तो फिर इसी तरह 65 से 70% अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट आपके फेवर में जाएगा। तो अगर यहाँ आप सेल करते हैं तो आपको हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग मार्केट का चाल समझ गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। फिर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस आप उस बनाना सीख लिए, ड्रॉ करना सीख लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और फिर बाय और सेल कहाँ करना, थोड़ा बहुत आप ये भी सीख गए। तो उम्मीद करता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगर मेरे फर्स्ट और सेकंड वाले वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।